नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। ये फिल फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, थोड़ा सा फ्लैट हमें देखने को मिला अगर आप निफ्टी आईटी को एक्सक्लूड करते, बिकॉज मार्केट में आज बहुत सारे स्टॉक्स में बड़ी बड़ी तेज़ी इसलिए देखने को नहीं मिल रही है। रीज़न साफ है, बिकॉज एफआईएस का इस पूरे इस महीना में अच्छे खासे नेट सेलर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। एफआईएस की बात की जाए, बाप रे 2400 करोड़ के आसपास बिकवाली होते हुए देखने को मिल रही है। और फ्रीक्वेंसी का अगर आप देखें पिछले कुछ समय से हमें लाल देखने को मिल रहा है। मतलब गैस 25 दिसंबर के बाद बहुत सारे एफआईएस ने मार्केट में पंप ही नहीं किया, उल्टा गैस मार्केट से पैसा लेके भाग रहे हैं। डीएस की बात की जाए, वो गैस मार्केट को सपोर्ट तो कर रहे हैं, बट कब तक करेंगे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देख सकते हैं गैस कि मार्केट ने जो लाइफ टाइम हाई रिसेंटली हिट किया था, उसके बाद हमें कंटिन्यूसली बेसिस पे एफआईएस की सेलिंग की वजह से फिर से निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है। पूरा महीना गैस खत्म नहीं हुआ है, आधा महीना भी खत्म नहीं हुआ है। इसी बेस में अगर आप देखें तो एफआईएस ने गैस 17,000 करोड़, जो गैस 2 बिलियन से ऊपर पैसे होते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, इतना बिकवाली कर दिया है। बट डीएस की बात की जाए, उनकी तरफ से गैस सपोर्ट तो मिल रहा है, बट जो गैप है इसी गैप की वजह से फिर से बहुत सारे जो ग्रोथ स्टॉक्स में हमें सेल ऑफ दिखाई दे चुकी है। तो मार्केट में गैस ये अनुमान बताया जा रहा है कि चाइना रीओपनिंग से बहुत सारे एफआईएस अभी चाइना के मार्केट को प्रेफर कर रहे हैं। दूसरे की बात की जाए तो यूएस की इकोनॉमी का इस पटरी पर धीरे धीरे आना शुरू करती है। सीपीआई इन्फ्लेशन भी उम्मीद के लगभग ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ऐसे निवेशक हैं जो अभी के टाइम में यूएस के टेक स्टॉक को, डो जोन्स को, या फिर जो चाइना की रीओपनिंग से कैसे उनकी इकोनॉमी को जो फ़ायदा होने वाले हैं उसमें पैसे पंप करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। तो यहाँ पे गैस एफआई जब तक मार्केट में नहीं आएंगे तब तक वो तेज़ी का माहौल दिखाई नहीं पड़ेगा, जो 2-2.5 महीना पहले हमने विटनेस किया था। अब एफआईएस कब आएंगे ये तो कैसे कोई भविष्यवाणी कर सकता नहीं है, बट इसी बीच में जो इनके आंकड़े हैं ये काफ़ी शॉकिंग दिखाई देते हैं। अगर आप देखें तो डो में गैस वही फ्लैट ओपनिंग हमें कंसिडर होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे अभी के टाइम अगर आप देखें तो पूरा रात भर का समय बाकी है, 77 पॉइंट के आसपास गिरावट दिखाई दी है। अगर आप देखें तो मार्केट में कितना तेज़ी से वक्त बदलता है और कितनी तेज़ी से कमेंट्री बदलता है ये आपके सामने है। एकदम इसको सेंसिबली देखें और जज भी करें। आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में पिछले कुछ समय से गैस इन्फ्लेशन को लेके बहुत ज़्यादा नाटक हुआ और काफ़ी लोग काफ़ी डर भी गए थे, बिकॉज बहुत लोगों को लगा था कि इन्फ्लेशन लंबा चलेगा। बट जो आंकड़े हमारे सामने आए, खासकर गैस यूएस बाज़ार को छोड़ के हमारा जो इंडियन बाज़ार का जो इन्फ्लेशन है ये उम्मीद से बहुत ही ड्रॉप होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम गैस जो मंदी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, खासकर यूएस के बाज़ार में, यूरोप के बाज़ार में, ये गैस इतना इंटेंसिफाई इसलिए हो जा रहा है बिकॉज डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड उतना नहीं टूट रहा है जितना यूएस फेड चाह रहा है, बल्कि अभी के टाइम का जो मंदी आने वाली की संभावना दिखाई पड़ती है यूएस के जो एग्रेसिव रेट हाइक है गैस उसको लेके हमें डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। मंदी को दोस्तों अगर आने वाले कल में हिट भी करता है तो 2008 के क्राइसिस से कभी जज मत करिएगा। 2008 में कैसे अचानक से क्राइसिस आए थे, लाखों क्या करोड़ों जॉब पूरे वर्ल्ड में स्वाहा हो गए थे। बट अभी के टाइम का डिमांड टूटने की आवश्यकता जो बताई जा रही है उतना टूट नहीं रहा है, जिसके वजह से अगर 2023 तक ये रेट हाइक का सिलसिला अगर बहुत क्वांटम से उतना नहीं बढ़ा बट चलता ही रहा तो इसी बीच में गैस जो स्लो डाउन है ये पूरा विजिबल दिखाई पड़ेगा। तो मार्केट में गैस इन्फ्लेशन को छोड़ के अभी के टाइम में जो यूएस फेड का रेट हाइक है इसको लेके गैस जो समीकरण है, जो आंकड़े हैं, ये मार्केट को थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। बीच में कैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने एक पॉइंट उसमें यूज़ किया है, क्या टाइटल मैंने लगाया है कि भारतीय बाजार पलटने की बात। और इस बात में कितना गहराई है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, बिकॉज अभी के टाइम में ग्लोबल ब्रोकरेजेस की बात की जाए वो गैस इंडिया का स्टैंड को लेके हम थोड़ा सा सवाल जवाब कर रहे हैं। रीज़न साफ है, दो रीज़न है गैस। नमूरा की बात की जाए, टॉप क्लास ब्रोकरेज फर्म हमें देखने को मिलती है और उनको ऐसा लगता है कि इंडिया को जल्दी ही 2023 में 75 जो बेसिस पॉइंट हैं इसमें रेट कट करने की आवश्यकता है। क्यों? तो ऑफकोर्स गैस मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बात को समझिए और इस बात का जो गहराई है इसको भी टटोलने की कोशिश करिए, बिकॉज सबको अच्छे से पता है ग्लोबल स्लोडाउन तो हमें देखने को मिल रहा है, जिससे इंडिया भी पीछे नहीं है हटा है। यस, इंडिया के फोरकास्ट में कटौती तो है, बट इंडिया गैस अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो 23 में गैस आपको पता है कि फेडरलिज्म साफ कर दिया है कि कोई रेट कट नहीं होगा, भूल जाओ। लेकिन इसी बीच में गैस हमारा जो स्टैंड है अभी बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है। रीज़न साफ है, बिकॉज ग्लोबल जो समीकरण हैं, जो ग्लोबल क्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं उससे गैस इंडिया प्रभावित तो हुआ है बट थोड़ा सा कम प्रभावित होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, खासकर गैस आरबीआई को लेके, क्या ये सही में फेड के फुटप्रिंट को फॉलो करते हैं। फेड अगर 23 में रेट कट नहीं करेगा
तो क्या आरबीआई के पास उतना गट्स है कि आने वाले कल में ये खुद से ये बड़ा फैसला ले सकते हैं? अगर गैस ये फैसला ले लिए कि ये गैस अपने आप में ही हिस्ट्री बनता हुआ देखने को मिलेगा, जहाँ पे कम्प्लीटली हम लोग फेड को छोड़ के अपने इकोनॉमी पे फोकस करेंगे। तो देखना बनता है गैस कि आरबीआई जो पॉलिसी में चेंजेस करने वाला है बजट के टाइम में जो न्यूज़ आने वाली है, और जो गैस जो पॉलिसी आएगी नेक्स्ट रेपो रेट में, उसमें क्या प्लस माइनस होगा। बट गैस अगर 2023 में 75 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट कट होता है, आप समझ के चलिए कि जो हाई पी स्टॉक है, जो ग्रोथ स्टॉक है, जो उसमें मोमेंटम अभी के टाइम डाउन साइड हुआ है, ये उनके लिए बहुत रिलीफ वाली बात हो सकती है। अब देखना बनता है कि जो क्रूड के प्राइस घटे हैं और जो सीपीआई इन्फ्लेशन गैस भारत की उम्मीद से कम हुए, इसमें सही में आरबीआई के जो गवर्नर है वो क्या स्टैंड लेते हैं। बट कैश जितने भी गैस ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, उनकी प्रेडिक्शन बताई जाए तो सब गैस उम्मीद कर रहे हैं इंडिया में 2023 से ही रेट का जो कट है दोस्तों, हाइक नहीं कट, वो होते हुए देखने को मिल सकता है। बस वक्त बताएगा, पहले से कोई भविष्यवाणी करना सही नहीं है। बट जो रिपोर्ट थी मैंने आपको मतलब अनबाइस्ड होके एकदम समझाया। ऑल्दो गैस दीपक नाइट्रेट को लेके भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। हो सकता है गैस कि फिनॉल का जो एक्सपेंशन दीपक नाइट्रेट कर रही है वो पीएलआई इसके इंसेंटिव में गैस इस बजट में शामिल हो जाए। उसका गैस कोई पुख्ता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि ये होने ही वाला है। बट येस, ये गैस बहुत सारे जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो अनुमान कर रहे हैं कि इस बार शायद एपीआई को लेके और जो फिनॉल्स को लेके, मतलब पूरा केमिकल नहीं, बट जो कंपनी गैस आत्मनिर्भर होकर जो भारत के केमिकल में कंट्रीब्यूशन कर रही है, जो 7% इंडिया के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है, वो शायद गैस इस बार पीएलआई स्कीम का जो बेनिफिट है उसको उठा ले। और इसको लेके गैस बहुत सारे आर्टिकल्स आपको ढेरों जगह देखने को मिलेंगे। अगर गैस ऐसा हुआ तो मार्केट में सही में दीपक नाइट्रेट में बहुत ही अच्छे खासे उछाल होने की उम्मीद हो सकती है। गारंटी तो कुछ नहीं है, बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, जिनके अंदर आरओई बहुत ही पॉजिटिव है, बैलेंस शीट मजबूत है। रही बात कंपनी के पास रिजर्व्स भी हैं, बोनस भी काफ़ी कम है। तो देखना बनता है गैस कि आने वाले दिनों में ये कहाँ मोमेंटम होता है। बट यस, इस क्वार्टर के नंबर्स क्या होंगे उसके बाद ही गैस सही कमेंट करना सही होगा। निचले भाव पे गैस मिलते हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं, बिकॉज ये सब जो स्टॉक्स होते हैं अगर एक आध साल 1.5 साल नहीं चलते हैं तो उतना ही गैस लॉन्ग टर्म में मोमेंटम इन सब में क्रिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल की बात की जाए तो जी गैस मैंने एक न्यूज़ देखा, ऑफकोर्स न्यूज़ की बात की जाए, डब्ल्यूएचओ ने गैस अर्ज किया है बहुत सारे देश के गवर्नमेंट को कि आप टैक्स इम्पोज करें कौन से बिज़नेस को लेके, कोला बिज़नेस को लेके। तो जी हाँ, कैसे को पता है कि जितने भी तरह की कोला बिज़नेस हैं वो अनहेल्दी होते हैं, और इसमें गैस डब्ल्यूएचओ इनकरेज कर रहा है, जिसकी वजह से इस न्यूज़ की वजह से और जो टेक्निकल सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है वीबीएल काफ़ी डाउन है। पहले भी गैस मैंने को बताया था कि स्टॉक को आप चेस ना करें, बाइंग लेवल पे आएगा तो ऑफकोर्स मैं बताऊंगा। तो ऑफकोर्स जो लेवल्स हैं आप फिबोनाची पैटर्न से रिलेट कर सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि सर जो डब्ल्यूएचओ इनकरेज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि थोड़ा टैक्स इंपोज करे जिसकी वजह से अनहेल्दी कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, फास्ट फूड और जो ड्रिंक्स बेवरेज कोला वाले हैं बिजनेस, ये चलते ही रहेंगे, बिकॉज मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि लाइफ बहुत ही फास्ट हो चुका है। यस, टैक्स की बात की जाए ये गैस गवर्नमेंट को डिपेंड करता है, वो तो अर्ज करेंगे, बट कंपनीज ने गैस इसको लेके बहुत ही प्रोटेस्ट किया है वर्ल्ड वाइड में। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि अल्कोहल बिजनेस की बात की जाए या फिर सिगरेट बिजनेस की बात की जाए, उसमें भी गैस हमें देखने को मिलता है टैक्स प्लस माइनस, बस इसी बीच में करने वाले लोग करते ही हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इसकी उस न्यूज़ की वजह से बहुत गिरावट हो रही है। मार्केट में पिछले कुछ समय से अच्छी खासी तेज़ी थी, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिल रहा है बहुत लोगों को। बट ये कंपनी अच्छी है, अब नंबर्स के बाद ही डिसाइड होगा कि कंपनी सही में 1000 के नीचे जाएगी या उसके बाद बाउंस बैक करेगी। बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद जो गाइडेंस होंगे इस पर हमारी खास फोकस होनी चाहिए। बात की जाए मुथूट फाइनेंस की, गोल्ड दोस्तों जल्दी ही बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट को लगता है कि लाइफ टाइम हाई हिट कर सकता है, और जिसके वजह से गैस पूरे फाइनेंस स्टॉक में अच्छी खासी फॉल है। बट मुथूट फाइनेंस की बात की जाए 1050 से लेकर गैस 1100 के आसपास ये लंबे टाइम तक कॉन्सोलिडेट कर रहा है। बहुत लोग निवेश किए हैं, तो मैं बोलूँगा दोस्तों अगर आपने इतना लंबा निवेश किया तो दो चीज़ फोकस करें, सबसे पहले गोल्ड के प्राइस को, और दूसरा इनके इस क्वार्टर के नंबर्स को, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़े स्टेबल हो गए थे, जिसकी वजह से मार्केट ने इसको और पनिश नहीं किया। ऑल्दो गैस सारे के सारे एनबीएफसी में सेल ऑफ है, लेकिन जब जब गोल्ड लाइफ टाइम हाई लगाता है तो इस कंपनी के लिए अच्छी बात होती है, मनप्पुरम फाइनेंस के लिए अच्छी बात होती है। तो कंपनी का इसको डूबने वाली नहीं है, जिनको निकलना है वो निकल सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है आपको रियलिस्टिक व्यू रखना पड़ेगा। बजाज फाइनेंस थोड़ा फास्ट भागता है, ये थोड़ा स्लो भागता है, बट कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ के संग दोस्तों एक लॉन्ग टर्म लॉन्गिविटी है। और गोल्ड के लोन में गैस आपको पता है सबसे बड़ी कंपनी है एनबीएफसी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो माइक्रो फाइनेंस आप कंसिडर करें, इसमें अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। कंपनी गैस उसमें बहुत ही एग्रेसिवली उतर नहीं रही है, बट जिस दिन उतरेगी गैस मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी पा सकती है। पेमेंट की बात की जाए एज यूजुअल गैस वही मैं कमेंट्री दूंगा जो मैं हमेशा देता हूँ, ये सब कैसे एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मशीन है, और मार्केट में गैस कभी भी इन सब कंपनी में बड़ी फॉल होती है तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ को लेके लूप होल्स फ्लॉस मार्केट को दिखाई देते हैं।
देखिए दोस्तों, नया बैंक खोलने से कोई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक बर्बाद नहीं होगा। सेम दोस्तों, जेएसडब्ल्यू की बात की जाए, ग्रासिम की बात की जाए, उनकी एंट्री से मार्केट शेयर में प्लस माइनस अगर होता भी है तो लॉन्ग टर्म का जो लेगेसी है, जो ब्रांड मोट है, ये कंपनी के पास ज़रूर रहेगा। तो ये सब कंपनी में गैस अगर आप फियर में निवेश करते हैं, आपका अल्फा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनेगा। अगर आप 2500 के आसपास एनी हाउ अगर गिरता है बाई चांस, अगर लेने के लिए सक्षम होते हैं तो 3600 3500 के आसपास जाते ही गैस 40-45% के आसपास पैसे बनेंगे। तो आप मार्केट वाइज इस तरह से लीजिए, बिकॉज बाइंग प्राइस से आपका स्टॉक नीचे ट्रेड करेगा ही। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में होता है और होता रहेगा। आपको दोस्तों फाइंड करना है लेवल्स, और लेवल्स के संग आपको एक प्रॉपर लाइक जो बिजनेस मोड के संग दोस्तों जो एलोकेशन उसको फोकस करना है। कंपनी बहुत ही लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएटर है, तो निचले भाव पे गैस कभी मिलते हैं तो उसको आप लाभ उठाइए, बिकॉज क्रूड के प्राइस फॉल हो गए। अब डिमांड आउटलुक कैसा होगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इस बैंक की बात की जाए, कल दोस्तों आने वाले हैं इनके नंबर्स का एक्सपेक्टेशन का इसमें बता दूं 12,300 करोड़ के आसपास मार्केट इस क्वार्टर में प्रॉफिट पकड़ के चल रहा है। इसकी बात की जाए 10,600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, मुझे याद है गैस ठीक एक साल पहले मैंने इसको लेके वीडियो बनाया था। बट इसी बीच में गैस आपको याद भी होना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, और इसमें गैस अगर 20% के आसपास ये फिर इंक्रीमेंटल 18 से 20% के आसपास ग्रोथ होता है, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जाएगा। तो पिछले कुछ समय से गैस ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है, बट एक बार गैस अब ये भागना शुरू करेगा तो मुझे लगता है कि जो लेगेसी है ये कंटिन्यू ज़रूर होगी। तो देखते हैं गैस कि 12,300 करोड़ के आसपास जो मार्केट में प्रॉफिट का अनुमान है ये इस बार हिट कर पाती है फिर नहीं। की बात की जाए तो जहाँ गैस मार्केट में इस क्वार्टर में 672 करोड़ के आसपास प्रॉफिट का जो आंकड़ा है ये मार्केट पकड़ के चल रहा है। Q3 के अपडेट्स में थोड़ा सा मार्केट को निराशा इसलिए हुई है बिकॉज एडिशनल जो स्टोर है गैस मात्र 4 खोले हैं, और मेरे समझ से ही बाहर है। बिकॉज इनके सीईओ ने कैसे बताया था कि 10 ईयर्स में कंपनी यहाँ से कम 5x ग्रोथ कर सकती है इन टर्म्स ऑफ न्यू एडिशन ऑफ बिजनेस, मतलब इनके स्टोर्स को लेके। बट इस क्वार्टर में गैस ग्रोथ थोड़ा लैग होता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि मार्जिन गैस 9% के आसपास होने की उम्मीद थी, जो लास्ट ईयर 10% था, और उसके पहले 8.5% के आसपास था। तो इस बार गैस मार्जिन अगर 9% के लगभग होते हैं तो मार्केट सरप्राइज नहीं होगा, ये इनलाइन नंबर्स होंगे। बट इसी बीच में गैस 672 करोड़ ये प्रॉफिट आप दिमाग में घुसा ले, बिकॉज बहुत सारे ब्रोकर्स अभी के टाइम में इसको उतना ही प्रॉफिट कंसिडर कर रहे हैं। इनकी बात की जाए तो ये भी एक अच्छी कंपनी है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आने के साथ इस कंपनी में अच्छी खासी बाउंस बैक हुई थी। गैस याद है मुझे बहुत पैनिक वाला कंडीशन इमर्ज होता हुआ देखने को मिला था, बट कंपनी से गैस जो टॉप लाइन शो किए थे वो काफ़ी मजबूत ट्रेमेंडस थे। बॉटम लाइन भी गैस उम्मीद से काफ़ी अच्छे थे, और उस समय गैस मतलब चाइना में और ताइवान में कुछ इशू चल रहा था। कोरोना वायरस का भी कुछ न्यूज़ हमें देखने को मिला था, कमोडिटी के प्राइस भी काफ़ी हाई हो गए थे। सेमीकंडक्टर और जो चिप शॉर्टेज हमें देखने को मिला था, जिसके बाद गैस इस कंपनी में 3600 के बाद 4,500 के आसपास मूवमेंट देखने को मिला था। फिर से गैस उसी लेवल्स पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। किस क्वार्टर के नंबर्स के संग दोस्तों पीएलआई स्कीम में जो बेनिफिट मिलेगा कंपनी को, खासकर मेक इंडिया थीम को इसको लेके फोकस होनी चाहिए। कंपनी अच्छी है, कुछ भी करने से पहले कम से कम Q3 के नंबर्स को आप देख सकते हैं। उसी की बात की जाए फिर से गैस हमें जिंदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। बीच में गैस स्टॉक बहुत भागा था, और उसके बाद कंटिन्यूसली बेसिस पे हमें एक फॉल की कंडीशन इमर्ज हुई थी। जैसे पता गैस कि अभी के टाइम जो स्मार्ट मनी है पीएसयू को और लो पी की स्टॉक को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बिकॉज मैंने क्या बताया, हाई रेट से गैस जितने भी ग्रोथ स्टॉक है उनको बहुत ही झटका लगेगा, और खासकर जिनको पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर आप इनके प्राइस टर्निंग देखें तो मात्र 6 के आसपास और 4.5% के आसपास यील्ड है। आपको याद भी होगा दोस्तों, जब एकदम भागता नहीं था, नया नया आईपीओ आया था, मैंने उसको लिए कवरेज भी दी थी, स्टॉक एकदम फ्लैट था, और उसके बाद गैस बॉटम से ये स्टॉक बहुत ही 50-60% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। तो यहाँ से कैसे एक लर्निंग सीखिए। स्टॉक नहीं चलता है, नहीं चलता है, बट जब चलता है 3-4 महीना में गैस आपको 1 आध साल के पैसे बन जाते हैं। तो कंपनी में गैस अभी के टाइम निवेश करना सही नहीं है, या तो इसको ब्रेकआउट होने दीजिए, या 30 के आसपास आएगा तो ही सही है। बट कंपनी ख़राब नहीं है, आपके पास अगर लंबे अवधि से पड़ी हुई है, इन्जॉय करिए। बिकॉज इसमें अगर ब्रेकआउट होते हैं तो स्टॉक गैस भाग के 40 के आसपास भी शॉर्ट टर्म में जा सकता है। इतना मदरसन सुमी की बात की जाए, ये भी गैस कंपनी अच्छी है, बहुत ही प्रूवन मल्टीबैगर स्टॉक है, और बहुत ही पुराने अरसे से इसने निवेशकों को बहुत पैसा कमा के दिया है। तो गैस बहुत लोगों की कमेंट्री हमें मदरसन सुमी में देखने को मिल रही है, जो पहले मतलब मदरसन सुमी थी, अभी के टाइम संवर्धना मदरसन सुमी हो गई है। इनके वायरिंग बिजनेस डिमर्ज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1,00,000% के आसपास गैस पैसे इसने बनाए हैं, मामूली बात नहीं है। कोविड के पहले का जो बॉटम था उसी के लगभग हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गैस बहुत एनालिस्ट का मानना है कि जो ऑटो में एक रिवोल्यूशन हुआ है, और जो मार्केट शेयर गैस इंडिया का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, संवर्धना मदरसन सुमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस 72 के लेवल पे आप 2% के आसपास वेटेज देके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। चार्ट पैटर्न की बात की जाए बहुत ही वोलेटाइल है, और इन्वेस्टमेंट पर्पस आपको पता है कितना वोलेटाइल चार्ट बहुत ही मजबूत नहीं होता है। बट येस, कंपनी ख़राब नहीं है, 75-72 के आसपास मिलता है, तो छोटा सा क्वांटिटीज लेके फॉर लॉन्ग टर्म आप इसको छोड़ सकते हो।
एंटीबायोटिक की बात की जाए, सारे के सारे केमिकल्स में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है और लास्ट क्वार्टर के नंबर्स खराब थे, उसके पहले क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी मजबूत थे। अब इस बार देखना बनता है कि जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स मार्जिन से फॉल हुए थे, इसमें बाउंस बैक होता है या फिर नहीं। दोस्तों ऑलरेडी बॉटम आउट कंडीशन पे इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। बहुत सारे स्टॉक जो कि फंडामेंटली अच्छी है, उसमें भी गिरावट है, चाहे वो दीपक को आप उठा लें, एसआरएफ को उठा लें। ऑफकोर्स एनिमल न्यूट्रिशन में कंपनी काम करती है, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है। अब मार्जिन्स खराब हुए थे तो इस क्वार्टर के मार्जिन्स कैसे होते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं बहुत बड़ा फॉल कैसे यहाँ से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। आपके पास ये कंपनी लॉस में ना बेचें। कम से कम केमिकल का जो एक बूम है, जो हमने विटनेस किया था 1.5-2 साल पहले, उसका आप वेट करें। कभी ना कभी गैस वो बूम आएगा और उसके बाद जो अच्छी कंपनी होगी, जिनके अंदर अर्निंग्स होगा, वो आपको रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। टीएस की बात की जाए तो देखा इस मार्केट में आज हमें एलटीटीएस में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही। गाइडेंस को लेकर गाइस बहुत लोग बात कर रहे हैं, और जिस आईटी कंपनी के इस क्वार्टर में गाइडेंस थोड़े से भी प्लस माइनस अगर होंगे तो उन सबको गैस पनिशमेंट पहले से ही मिल सकता है। अगर आपको याद भी होगा, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही धुआंधार थे, धमाकेदार थे, मज़ेदार भी थे। उसके बाद स्टॉक काफ़ी भागा था, 4000 के लगभग ऐसे स्टॉक भागने की कोशिश की थी। और वहाँ पे गैस मैंने इसको लेके और परसिस्टेंट को लेके कमेंट्री दी थी, मुझे अभी भी याद है कि 4000 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो निचले भाव पे गिरावट मिल सकता है। एक्जैक्टली गैस वही पैटर्न पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गैस आपको होल्ड किए हो तो अच्छी कंपनी होल्ड करे, बट येस अगर आपको फिर से गैस 3350 और 3100 या फिर 3050 के आसपास खरीदने का मौका मिलता है, मतलब 8-9% के आसपास, कुछ भी हो सकता है मार्केट है, अगर मिलता है तो वहाँ पे गैस बहुत ही हैप्पीली आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी बहुत ही एडवांस्ड है। और मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के अंदर अच्छा खासा एक मोमेंटम ज़रूर बन सकता है। इसकी बात की जाए तो बहुत लोग पूछेंगे सर गिर क्यों रहा है। मैंने क्या बताया कि रेट हाइक कितना ट्रमेंडस हो जाएगा और 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ देगा, तो कोई फाइनेंस वाली कंपनी काफ़ी शॉक में आ जाएगी। खुद ही बहुत लोगों से बात की, सब यही बोल रहे हैं, मेरे जो फ्रेंड्स लोन लेके घर परचेज़ करते हैं, कि मैं इधर पे थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, बिकॉज होम लोन थोड़े से महंगे हो गए हैं। तो अगर दोस्तों होम लोन का जो पीक है, मतलब रेपो रेट का जो पीक है, फेड का जो इंटरेस्ट रेट हाइक का जो पीक है, अगर वो बनता है और कटौती अगर होती है, तब दोस्तों इन सब में टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मुझे याद है कि इस लास्ट ईयर बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को लेकर एक अच्छा खासा प्रपोजल था, जिसकी वजह से स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई हिट किया, सेंटीमेंट खराब हुए, स्टॉक गिर गया। बट इसी के बीच में अगर आपको समझ में आना चाहिए कि जो प्रीवियस हाई था इसके नीचे ये मिल रहे हैं, तो कंपनी अच्छी है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है, रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं कि 6-8 महीना पैसे नहीं बने, अगर रेट है कंटिन्यू रहा तो, लेकिन उसके बाद जब रेट में कटौती होगी, कंपनी अच्छी तो पैसे बनेंगे, तब लॉन्ग टर्म में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो कंपनी खराब नहीं है, कम से कम इस क्वार्टर के नंबर्स के संग गाइडेंस का वेट करें और देखते हैं कि बजट में इस बार अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को लेके क्या कमेंट्री आती है। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।